नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है रूबी की चंचल मुस्कान क्यों गायब हो गई। माँ लगभग चीखती हुई रूबी अपना बैग जल्दी जल्दी पैक करने लगी। मिसेस सविता उसे बैग पैक करते देख अचंभित हो बोली, यह कहाँ जा रही है तू? माँ, बेंगलोर में जॉब लग गई है, वह भी 4 लाख शुरुआती पैकेज मिल रहा है। कल की फ्लाइट से निकल रही हूँ। सविता बोली, अकेली कैसे रहेगी इतनी दूर? कोई और भी जा रहा है क्या? रूबी मुस्कुराते हुए बोली, पता है तुम क्या पूछना चाह रही हो। हाँ, रवीश की जो भी वही है, उससे बहुत सहारा मिलेगा मुझे। इस पर सविता बोली, तू रहेगी कहाँ? कोई फ्लैट या किराए का घर देख लिया है या नहीं? अब रूबी की चंचल मुस्कान गायब हो गई और माँ को पलंग पर बैठाते हुए बोली, माँ, मैं और रवीश वहाँ साथ ही रहेंगे। यह सुनकर तो माँ ऐसे उछल पड़ी जैसे कि पलंग पर स्प्रिंग रखी हो और उनके मुंह से बस यही निकला, क्या पागल तो नहीं हो गई तू? लोग क्या कहेंगे? रूबी बोली, जिन लोगों को तुम जानती हो उनमें से कोई बेंगलोर में नहीं रहता। टेंशन नोट। सविता ने कहा, मती मारी गई है तेरी। भेड़िया और भेड़ कभी एक थाली में नहीं खा सकते, क्योंकि भेड़ के मांस की खुशबू आ रही हो तो भेड़िया घास फूस खाने का दिखावा नहीं करता। इस पर रूबी बोली, माँ, इस भेड़ को भेड़ियों को काबू में रखना आता है। हम साथ रहेंगे अपनी अपनी शर्तों पर, शादी नहीं कर रहे हैं। गुस्से में सविता बोली, अरे नालायक लड़की, छुरी सेब पर गिरे या सेब छुरी पर, नुकसान सेब का ही होता है। जवानी की उमंग में तू यह क्यों नहीं समझ रही है? रूबी बोली, माँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब तक उसी पूरे तरह समझ नहीं लेती उसको हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। सविता ने कहा, भाड़ में जा, ऐसी बातें तेरे मामा से तो कह नहीं सकती। काश आज तेरे पिता जिंदा होते। रूबी बोल पड़ी, जिंदा होते तो गर्व करते कि बेटी ने दहेज की चिंता से मुक्त कर दिया है। रूबी बेंगलोर पहुंची तो रवीश ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। रूबी माँ को तो आश्वस्त कर आई, मगर वह रवीश के आचार विचार और व्यवहार को बहुत ही बारीकी से तोल रही थी। रवीश ने उसे छूने की तो कोशिश नहीं की, मगर उसके उभारों पर उसकी ललचाई नज़र वह भाप सकती थी। उस दिन तो हद हो गई जब रवीश अपने स्लो नेटवर्क के कारण टेलीकॉम कंपनी की माँ बहन भद्दी भद्दी गालियों के साथ एक कर दे रहा था। चरित्र और आचार की परीक्षा जो जब तक रूबी भुला पाती। रवीश ने टीवी देखते हुए सनी देओल पर अपने विचार की जाहिर कर दी। अब तो रूबी के सपनों की दुनिया मानो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। दूसरे ही दिन रूबी अपना बोरिया बिस्तर बांध अपनी कलीग के घर जाने लगी तो रवीश ने उसका रास्ता रोकते हुए पूछा, क्या हुआ? रूबी ने उसके आचार विचार और व्यवहार पर लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। रवीश ने सब कुछ शांति से सुना और बोला, अरे इतनी सी बात, यह तो मेरे अंदर का पुरुष जब मुझ पर हावी हो जाता है तब होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। रूबी ने कहा, मगर रवीश, मैंने सोचा था कि तुम बाकी मर्दों से अलग हो। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।